हाय एंटरप्रेन्योर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं इन दिस वीडियो शार्क टैंक इंडिया का लास्ट एपिसोड जो कि अब खत्म हो चुका है। तो शार्क टैंक इंडिया का जो लास्ट एपिसोड में एक बिजनेस, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं हम कि शार्क से कितना इन्वेस्टमेंट मिला इस ब्रांड को और क्यों मिला और क्या डिमांड थी इस ब्रांड की शार्क से इन्वेस्टमेंट की। और ये ब्रांड काफ़ी नॉन ब्रांड है, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन बात करेंगे आगे हम इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। तो शार्क टैंक इंडिया में सभी शार्क्स के सामने जो एक ब्रांड आया इन्वेस्टमेंट की डिमांड लेके, वो काफ़ी बड़ा ब्रांड है और वो है जैन शिकंजी। जैन शिकंजी एक काफ़ी नॉन ब्रांड है जिसके शिकंजी आप पीते होंगे या फिर आपने पिया होगा कह सकते हैं। ये जैन शिकंजी का जब ब्रांड शार्क टैंक इंडिया में आया तो खुद शार्क्स को बिलीव नहीं हुआ कि यार जैन शिकंजी मोदी नगर वाले यहाँ पर, ये कैसे। तो उसके बाद जैन शिकंजी के जो ऑनर हैं उनके बेटे वो आए शार्क टैंक इंडिया में और उन्होंने स्टार्ट किया पिच करना इन फ्रंट ऑफ शार्क। तो उनका ये कहना है कि जैन शिकंजी जो कि सिंस 1957 से चलता हुआ आ रहा है और हमने करोड़ों लोगों को अपना शिकंजी पिलाया है और हमारा खुद का एक इंग्रेडिएंट है जिसके कारण लोग हमारे जैन शिकंजी को पीते हैं। लाइक KFC का इंग्रेडिएंट होता है, तो वैसे सेम जैन शिकंजी का अपना खुद का एक पेटेंट कह सकते हैं, खुद का एक ऐसा रेसिपी है जिसके कारण ये जो ब्रांड है जानी जाती है मार्केट में। ठीक है, तो इनका ये कहना था, जैन शिकंजी के ऑनर बोल सकते हैं उनका, कि हमने स्टार्ट किया था जैन शिकंजी का ब्रांड मोदी नगर के एक छोटे से पनवाड़ी के दुकान से, छोटे से पनवाड़ी की दुकान से। और वो भी कब से, तो 64 इयर्स हो गए हैं हम लोग को स्टार्ट किए हुए जैन शिकंजी का ब्रांड, और वो बस एक छोटे से पनवाड़ी से हमने स्टार्ट किया था। 64 इयर्स हो गए हैं, इतने साल। और ये ब्रांड खुद शार्क क्यों जानते हैं, बिकॉज अश्नीर ग्रोवर वो भी इस ब्रांड की शिकंजी पीते थे। अमन गुप्ता ने भी इस ब्रांड के शिकंजी को पिया है, उनको टेस्ट पता है, दैट्स वाई वो समझ रहे थे। तो इस ब्रांड के ऑनर का ये कहना है कि जैन शिकंजी जो कि हम पैन इंडिया में डिलीवर करते हैं थ्रू Amazon.in, यानी कि पैन इंडिया पे वो सप्लाई कर रहे हैं अमेजन के द्वारा। अमेजन पे अवेलेबल है इनका ये ब्रांड, आप वहाँ से ले सकते हैं। और इनका ये कहना है करोड़ों लोगों को हमने पिलाया है जैन शिकंजी, और इसका इंग्रेडिएंट उन्होंने बताया कि हम इसमें गोल मिर्च डालते हैं, मतलब बताया इंग्रेडिएंट्स उतना मुझे याद नहीं है। और तो शार्क्स ने पूछा कि और इसके आगे आपने कौन कौन सा इंग्रेडिएंट डालते हैं इसके अंदर जिसके कारण जैन शिकंजी इतना मतलब टेस्टी बनता है। तो इस ब्रांड के ऑनर का ये कहना है कि ये एक छुपा हुआ रेसिपी है जो ज़्यादा मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा बता दिया मैंने आपको, ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे आया हूँ 40 लाख रुपए की डिमांड लेके, और वो भी 8% की इक्विटी पे। तो स्टार्ट करते हैं अमन गुप्ता से। तो अमन गुप्ता ने ये कहा कि भाई यार जैन शिकंजी आप ओरिजिनल हो या फिर नहीं हो, मुझे इसका डाउट है। क्यों? बिकॉज जैन शिकंजी के नाम से इतने सारे आउटलेट्स खुल चुके हैं कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सा रियल जैन शिकंजी है। बिकॉज सभी अपने बोर्ड पे जैन शिकंजी ओरिजिनल लिख देते हैं, ठेला हो चाहे कोई सा भी एक छोटा सा कियोस्क हो। तो इस ब्रांड के ऑनर का ये कहना है कि जैन शिकंजी ओरिजिनल हम ही लोग हैं, लेकिन हम लोग जो छोटे बिजनेस करने वाले हैं, ठेले कह सकते हैं आप, जो कि छोटे स्तर पे चला रहे हैं बेचारे अपने बिजनेस को शिकंजी बेच के, तो हम उनको अलाउ करते हैं बिकॉज गरीब हैं, वो कुछ खा ले कमा ले हमारे नाम के थ्रू। लेकिन जो बड़े रेस्टोरेंट वाले हैं उनको हम अलाउ नहीं करते। अगर वो बोर्ड पे हमारा नाम यूज़ करते हैं तो उसे हम हटवा देते हैं, तो हम ही ओरिजिनल है, बिलीव करो। तो फिर गज़ल अलग ने कहा कि मैं भी जैन शिकंजी का प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। 10 इंस्टेंट एक पाउडर आता है जो कि आप घर में मिक्स करके, प्री मिक्स पाउडर होता है, आप यूज़ करके घर में शिकंजी बना सकते हो। जैन शिकंजी के ऑनर ने कि थैंक यू, आप हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करती हैं। तो अनुपम मित्तल ने कहा कि क्या ये आप ही का प्रोडक्ट ये बाई कर रही हैं या फिर किसी और का हो सकता है मैं किसी और का यूज़ कर रही होंगी, पता नहीं आपका है या नहीं है। तो फिर अश्नीर ग्रोवर ने कहा
कि भाई तुम्हारा ब्रांड तो काफ़ी बड़ा ब्रांड है और काफ़ी सस्टेन किया हुआ है मार्केट में, तो तुम क्यों आए हो ये 8% की इक्विटी देने हम लोग को और 40 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लेने के लिए। तो इस ब्रांड के ऑनर का ये कहना है, देखिए जैन शिकंजी तो हमारे फैमिली बिजनेस है, काफ़ी टाइम से चल रहा आ रहा है, दादा परदादा के टाइम से चल रहा आ रहा है, लेकिन हमने एक नया ब्रांड स्टार्ट किया है, यानी कि वो दोनों भाई ने एक ब्रांड स्टार्ट किया, उसका नाम है HBMB, यानी कि हनी भाई मनी भाई, दोनों भाई को कहते हैं मार्केट में। तो वो जो ब्रांड इन्होंने नया लॉन्च किया है 2017 में, उसका नाम है HBMB फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, 2017 में इन्होंने लॉन्च किया है। तो इस ब्रांड के अंडर इनका एक इंस्टेंट प्री मिक्स शिकंजी आता है एक डब्बे में, जो कि चाहते हैं उसका एक कियोस्क हर जगह लगाना और मार्केट में इंट्रोड्यूस करना अपने ब्रांड के थ्रू, खुद का ये चाहते हैं कुछ काम करना। तो उस ब्रांड के लिए इन्वेस्टमेंट लेने के लिए आए हैं। तो वही अश्विनी ग्रोवर ने कहा कि अच्छा, तो आप मतलब पुराना कंपनी है उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट नहीं लेने के लिए आए हो, आप नए ब्रांड के लिए लेने के लिए आए हो। तो इनका कहना है हाँ, उसी के लिए लेने के लिए आया हूँ मैं। पीयूष बंसल ने भी कहा कि काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है आपका, सभी लोग आपके शिकंजी को पीते हैं, लेकिन मैं इस इन्वेस्टमेंट से आउट हूँ बिकॉज इसके अंदर काफ़ी अभी वक्त लगेगा, पैसा लगेगा। बिकॉज इस ब्रांड के फाउंडर का ये कहना है कि हम चाह रहे थे अभी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, बिकॉज कोविड भी आ गया, उतना मुझे मौका नहीं मिल पाया एक्सपैंड करने का, तो हम इसके ऊपर धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तो पीयूष बंसल ने कहा कि आप ये जो प्री मिक्स इंस्टेंट जो पाउडर बेच रहे हो शिकंजी का, जो घर पे लोग बना सकते हैं, सिर्फ ये बेचें। बिकॉज इस ब्रांड के फाउंडर का ये कहना है कि हम बहुत सारे मसाला भी अपने ब्रांड के अंडर लॉन्च कर रहे हैं। तो पीयूष बंसल ने कहा कि मैं करता इन्वेस्टमेंट, लेकिन आप एक चीज़ पे फोकस करते तो, और मुझे इसका उतना नॉलेज भी नहीं है शिकंजी में कैसे काम करते, इसलिए मैं आउट हूँ। और सेम चीज़ नमिता थापर ने भी कहा कि मैं भी नहीं कर पाऊँगी इस पे इन्वेस्टमेंट, बिकॉज मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं है, दैट्स वाई मैं भी आउट होती हूँ। अश्विनी ग्रोवर, अनुपम मित्तल, अमन गुप्ता और विनीता सिंह, तो इन चारों ने ऑफ़र दिया इस ब्रांड के HBMB के ब्रांड के फाउंडर को कि हम आपको ऑफ़र देते हैं, हम देंगे 40 लाख रुपए आपको, लेकिन हमें कम से कम 30% की इक्विटी चाहिए। बिकॉज आपका ये कह सकते हैं कि फैमिली बिजनेस भी है, बिकॉज आपके दादा परदादा इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, तो फ्यूचर में कैसे आप हैंडल करते हैं, तो हम इसमें ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। वो चीज़ें आप कैसे हैंडल करते हैं, रिस्क बहुत बड़ा है इसके अंदर, हम आपके ऊपर बैठ ले रहे हैं, बिकॉज आप काफ़ी अच्छे एंटरप्रेन्योर हो, आप ब्रांड चाहते हो अपना खुद का लॉन्च करना प्री मिक्स के लिए, तो हम आप पे बैठ लेते हैं। तो हम चारों शार्क 40 लाख रुपए देंगे, लेकिन 30% की इक्विटी पे। क्या आपको मंजूर है, ये रेडी हैं आप या फिर नहीं हैं? तो फिर इस ब्रांड के फाउंडर ने कहा कि थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए सोचने के लिए। तो फिर वो बाहर गए और फिर उन्होंने सोचा, अंदर आए वो, और उन्होंने ये कहा कि मैं रेडी हूँ ये इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, 30% की इक्विटी मैं दूंगा। इन्होंने काउंटर ऑफर भी नहीं किया शार्ट्स को, ये रेडी हो गए 30% की इक्विटी देने के लिए और 40 लाख रुपए लेने के लिए अश्नीर से, विनीता से, अमन से और अनुपम से, बिकॉज इनको ये ब्रांड अपना उठाना था। अब बात करते हैं स्किल के ऊपर में, क्या रीज़न है इन्वेस्टमेंट मिलने का। तो जैन शिकंजी बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, और काफ़ी एक्सपीरियंस है इस ब्रांड के ऑनर को, जैन शिकंजी के ऑनर को, और उनके जो बेटे हैं HBMB का जो ब्रांड इन्होंने नया खोला है, इनको भी सब कुछ पता है कि ये चाहते हैं कियोस्क खोलना, और जैन शिकंजी के अंदर में वो सारा मॉडल पता है कैसे काम करते हैं। तो दैट्स वाई शार्क्स ने सोचा कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसके नाम से हम हमारे इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न होगा हमें मिल सकता है फ्यूचर में, बिकॉज ये एक्सपैंड कर ही लेगा, क्योंकि इसके पीछे एक बड़े ब्रांड का ठप्पा लगा हुआ है, सब कुछ आता है इसको, और इसके पापा इसमें इन्वॉल्व है। तो ये बिज़नेस काफ़ी फ्यूचर में सस्टेन करेगा और हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। और शिकंजी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि शिकंजी का बिज़नेस आपको भी करना चाहिए, अगर मैं बता रहा हूँ इसलिए, ऐसा नहीं है। मुझे कोई ऐसा खास शिकंजी का बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पर्पस ड्रिवन ब्रांड ही अच्छे लगते हैं। लेकिन इसलिए मैंने बताया इस ब्रांड के बारे में, बिकॉज आप जानते होंगे जैन शिकंजी के ब्रांड को, जब वो लोग आ सकते हैं इन्वेस्टमेंट देने के लिए शार्क टैंक इंडिया में, इस ब्रांड के ऑनर और इतनी बड़ी जो ब्रांड वैल्यूएशन के ऑनर है और नॉन ब्रांड है, तो आप भी जा सकते हैं शार्क टैंक इंडिया में इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, बिकॉज वो बड़े हैं काफ़ी पहले से, लेकिन फिर भी वो अपना ब्रांड को चाहते हैं मार्केट में और एक्सपैंड करना। दैट्स वाई आए इन्वेस्टमेंट लेने के लिए। और ये सीज़न फर्स्ट
ये इसका लास्ट एपिसोड था जिसमें से मैंने आपको ये ब्रांड के बारे में बताया है, और फिर नेक्स्ट सीज़न आएगा और इसके स्पेशल एपिसोड भी आ रहे हैं, तो उसके बारे में बताऊंगा आपको। और इसी के साथ पीयूष बंसल ने भी एक पिच किया था इन फ्रंट ऑफ शार्क, बिकॉज उनको भी मन था जैसे बाकी एंटरप्रेन्योर्स पिच करते हैं तो वैसे मैं भी पिच करूं और अपने ब्रांड को प्रेजेंट करूं, जैसे वो 2010 में उन्होंने पिच किया था लेंसकार्ट को और उसके लिए इन्वेस्टमेंट उन्होंने लिया था। तो वो भी आए और उन्होंने भी कहा कि मुझे 1 करोड़ रुपये चाहिए 1% की इक्विटी पे, और वो एक काफ़ी अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ में आए और पिच उन्होंने स्टार्ट किया पिच करना बाकी जो शार्क्स हैं उनके सामने, बिकॉज उनका भी एक ड्रीम था कि मैं भी पिच करूं, मुझे भी अच्छा लगता है जब सभी पिच करते हैं हमारे सामने, तो मैं भी एक ट्रायल लूँगा। और उन्होंने पिच किया और काफ़ी अच्छा लगा, एक मतलब हंसी मजाक का एक पिच था ये, वो सीरियस नहीं था। और इसी के साथ ये सीज़न जो होता है एंड होता है। तो बस मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस जरूर करिएगा। दिस इज आदर्श एंड यू आर वाचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।